दोस्तों आज एचएएल की तरफ से एक फैसला ऐसा लिया गया है जिसकी वजह से हमारी वायुसेना को 97 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी समय पर मिल जाएगी। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज एचएएल के कुछ ऑफिसर्स की तरफ से तेजस फाइटर जेट के सप्लाई चेन वेंडर के साथ बातचीत की गई है। यहाँ पर सप्लाई चेन वेंडर का मतलब यह है कि इस समय हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको हमारी कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनी बनाती है और इस समय एचएएल ने इन्हीं कंपनियों के साथ बातचीत को कंडक्ट किया है और इस बातचीत के दौरान एचएएल ने इन कंपनियों को बोला है कि जो कंपोनेंट आप तेजस फाइटर जेट के लिए बनाते हैं इन कंपोनेंट को अब आप और भी ज्यादा तेजी से बनाना शुरू कर दीजिए ताकि हम अपने तेजस फाइटर जेट के प्रोडक्शन को 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक लेकर जाएं। साथ में इस समय बताया यह भी जा रहा है कि हमारी वायुसेना की तरफ से 97 नए तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर ही दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जब इस समय हमको जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन समय पर नहीं मिल पा रहे हैं तो हम 30 तेजस पर ईयर कैसे बनाकर तैयार कर पाएंगे। दरअसल इस बात को लेकर एचएएल की तरफ से बताया गया है कि 2027 से F404 इंजन की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सोल्व हो जाएगी और इन इंजन का प्रोडक्शन जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बढ़ा दिया जाएगा और हमको हर साल 30 F404 इंजन मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद हम काफी आसानी से अपने तेजस फाइटर जेट के प्रोडक्शन को बढ़ा सकेंगे। साथ में एक अपडेट ब्रिटेन की कंपनी मार्टिन बेकर को लेकर भी आया है। मार्टिन बेकर वही कंपनी है जो फाइटर जेट के लिए इजेक्शन सीट को बनाकर तैयार करती है। इस समय मार्टिन बेकर की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि साल 2025 में ही हम भारत के अंदर एक नई फैसिलिटी को ओपन करेंगे और इस फैसिलिटी को बेंगलुरु के अंदर लगाया जाएगा, जहां पर मार्टिन बेकर की तरफ से भारत के नए फाइटर जेट के लिए इजेक्शन सीट को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया जाएगा। और इस समय बताया यह भी जा रहा है कि जो भारत के अंदर इजेक्शन सीट बनाई जाएंगी आगे चलकर मार्टिन बेकर इनको भारत में ही बनाकर दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करेगा। साथ में एक अपडेट फ्लाइंग वेज डिफेंस को लेकर भी आया है। ये हमारी एक स्टार्टअप कंपनी है और अब से कुछ ही दिनों पहले इन्होंने अपने कुछ यूएवी को मैदान में उतारा था, जिसमें से एक यूएवी का नाम FWD-100 था। और आज फ्लाइंग वेज डिफेंस की तरफ से बताया गया है कि हमको FWD-100 का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुका है और इस ऑर्डर के तहत फ्लाइंग वेज डिफेंस सिस्टम की तरफ से 35 की संख्या में FWD-100 को एक्सपोर्ट किया जाएगा। हालांकि अभी तक उस देश के नाम को रिवील नहीं किया गया है जिस देश को फ्लाइंग वेज डिफेंस सिस्टम की तरफ से FWD-100 यूएवी को दिया जाएगा। FWD-100 यूएवी की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल सर्विलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे मिशन के लिए किया जाता है। FWD-100 की कुछ खासियतों की बात की जाए तो इसकी लंबाई 3.8 मीटर है और इसके पंखों की चौड़ाई 6 मीटर की है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 90 किलोग्राम है और एंड्योरेंस FWD-100 का 24 घंटों का है। और ये एक्सपोर्ट ऑर्डर दिखाता है कि इस समय भारत की प्राइवेट कंपनियों द्वारा एक से बढ़कर एक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है।